हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और आज का जो टॉपिक है कि केवीएस के लिए जो 2021 में वैकेंसी आने वाली है, केवीएस की बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सीट का ब्यौरा जो है मांगा जा चुका है। तो और सीटेट का भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो केवीएस की बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है, कई लोगों के मन में संशय ये है कि पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी जो भी तैयारी है वो तो हम करना चाह रहे हैं, पर तैयारी करें तो करें कैसे, मतलब शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे क्या मैनेज करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा ले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में आती रहती हैं। तो आज मैं पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहूँगी केवीएस 2021 के लिए। मैं आपकी तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करूँगी और इतना मुझे पता है कि आपका जो सिलेबस है वो मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगी। और जो भी नया सिलेबस आता है उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो पुराना सिलेबस है 2018 का, अभी उसमें से जो भी चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होने वाली, जिनके चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि चेंज जितना भी हो सिलेबस में 95% सिलेबस सेम रहता है। मुश्किल से 5% या उससे भी कम चेंजेस होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप चेंजेस के भरोसे बैठे रहेंगे और केवीएस के नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे रहें तो फिर नोटिफिकेशन निकलने के लगभग 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक, तो इतने कम समय में इतने सारे सब्जेक्ट तैयार करना फिर वो भी बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केवीएस की तैयारी, अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर से अगर आप पीआरटी और टीजीटी की तैयारी करें तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं पीआरटी और टीजीटी की प्रिपरेशन अपने चैनल पर करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से, कि शुरुआत कैसे करनी है केवीएस की। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में फ़ोकस हो जाए कि क्या सच में आपको केवीएस में ही जो है जॉब करनी है, या फिर आप ऐसे है कि मतलब रेलवे का फॉर्म निकला फिर उसमें भी डाल दिया फॉर्म, बैंक का निकला उसमें भी डाल दिया, टीचिंग का निकला उसमें भी डाल दिया। अगर हाँ, तो फिर आपकी तैयारी आपके भरोसे है, मैं उसमें कुछ खास मदद नहीं कर सकती आपकी। लेकिन अगर आप सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि केवीएस है, सुपर टेट है, DSSB, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। ठीक है। और ख़ास तौर से अगर आप केवीएस के लिए फोकस्ड है तो फिर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड से यह आंसर निकलता है कि यस, केवीएस की ही तैयारी करनी है, केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल दृढ़ हो जाइए। अब बात आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट के लिए सबसे पहले जो एक चीज़ है आपकी, केवीएस में आपने मन बना लिया कि हाँ आपको केवीएस में जॉब करनी है। अब आपके पास सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है सिलेबस। ठीक है। बिना सिलेबस के तैयारी करना, कोई पढ़ाई करना, कंपटीशन का जो है एग्ज़ाम देना, ये एक तरह से ऐसे हो जाता है कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा। ठीक है, कि लग भी सकता है नहीं भी लगा। ठीक। तो अंधेरे में तीर ना चलाइए। जब आप मेहनत कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन दे रहे हैं, 3 साल से भर्ती नहीं निकली, आगे फिर पता नहीं कब निकलनी है, तो बेहतर है कि आप अंधेरे में ना तीर चलाएं, बल्कि पूरा श्योर होकर के चलाएं, ताकि वो एटलीस्ट आपके पास एक गारंटी हो कि हाँ मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो वो तीर हमारे सही टारगेट पे लगेगा। ठीक है। तो सिलेबस उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिलेबस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सेकंड चीज़, प्रीवियस पेपर। आपके पास प्रीवियस पेपर ज़रूर होना चाहिए, ख़ास तौर से 2018 वाला, क्योंकि 2018 के पहले का थोड़ा सा पैटर्न अलग था। 2018 में जो है वो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इस वजह से आपके पास 2018 का तो पेपर होना ही होना चाहिए, और आप 2018 को ही माइंड में थोड़ा सा रख करके तैयारी करेंगे। ठीक। और जितने भी प्रीवियस पेपर मिल जाए फिर उतना ही सही है, लेकिन 2018 वाले को लेकर के आप ज़रूर चलेंगे, क्योंकि वो सिलेबस जो है 2018 में चेंज हुआ है, तो बहुत कम चांस है कि दोबारा जो है पैटर्न चेंज होगा। तो पैटर्न मोस्टली यही है कि 2018 वाला ही चलेगा। तुरंत तुरंत पैटर्न इतना चेंज नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत माइनर चेंज होगा। तो पहली चीज़ हो गई सिलेबस, दूसरी चीज़ हो गई आपके प्रीवियस पेपर, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के अलावा जो प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक। क्योंकि आपने कोई सब्जेक्ट तैयार कर लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। या आपको लगता है कि हाँ मैंने तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे इस टॉपिक में सब आता है, लेकिन पता नहीं उस टॉपिक में क्या ऐसा क्वेश्चन, कोई डीप क्वेश्चन या कोई घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फिर आप पेपर के टाइम पे सोचो कि ये क्वेश्चन तो
तैयार ही नहीं है, और फिर आपको वो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस किया होता तो आपको पता चल जाता कि आपका टॉपिक कितना अच्छे से तैयार है, कितना डीप तरीके से तैयार है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिएगा कि मैंने तो एक टॉपिक पढ़ लिया है, पूरा रट लिया है, अब ये तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार है। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट्स आप ज़रूर लगाएंगे हर सब्जेक्ट के। जो भी सब्जेक्ट पढ़ते जाएँ उसके प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर सॉल्व करें। 3 चीज़ें ये हो गई। चौथी चीज़ है सोर्सेज यानी कि स्रोत। किन किन स्रोतों से आपको पढ़ना है। ठीक, इन स्रोतों में आ जाएगा जैसे कि आपके बनाए हुए नोट्स मैं काफ़ी हद तक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, शॉर्ट नोट्स के रूप में, हैंडमेड नोट्स के रूप में, और बुक से भी या नेट से जो मुझे अच्छा मैटर लगेगा, जो KVS के लिए सही लगेगा, तो मैं उसको आपको मैटर प्रोवाइड करा दूंगी। सेकेंड चीज़ है बुक्स, जो ऑथेंटिक बुक है, जो मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति पहली बार KVS दे रहा है, ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्या एग्ज़ाम देना है, तो बुक एक बहुत अच्छी आपकी एक दोस्त की तरह मदद करती हैं। तो बुक्स तो बहुत ही अच्छी होती है अगर आप ले सकें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और मैं जो भी बुक्स हैं KVS की, PRT की और TGT की, तो मैं उससे भी मैटर जो पिक्स हैं बुक के पेजेस की, टॉपिक वगैरह की, वो सब आपको प्रोवाइड करा दूंगी। प्रीवियस पेपर की भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी वीडियोस। और इसके अलावा जो NCERT की बुक है, मैं उसकी भी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी, सारे चैप्टर्स की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह, जो भी जितने आपके चैप्टर्स हैं NCERT की बुक्स हैं। तो अगर आप बुक ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी बुक चाहिए हो, रिव्यू चाहिए हो, या कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो, या वीडियो चाहिए हो किसी पर्टिकुलर बुक की, खासतौर से NCERT की, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सोर्स हो गए। इसके अलावा जो भी आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, नेट से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें सही हैं। बुक से पढ़ना भी सही है, खुद के नोट्स बनाना भी सही है, ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छी है, ऑफलाइन भी अच्छी है, सेल्फ स्टडी तो सबसे ही अच्छी है। ठीक है, तो ये डिपेंड आप पे करता है। हर व्यक्ति एक तरह का नहीं होता है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ लोग सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, कुछ लोग कोचिंग से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, कुछ बुक से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, और कुछ को खुद का लिखा हुआ नोट से ही ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो आपके अंदर जो खूबी है या आपकी जो क्षमता है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। कभी किसी दूसरे का देख करके मत करिए कि कोई दूसरा ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है तो आप भी करेंगे, कोई दूसरा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आप भी करेंगे। आपको जो सही लगता है, आपको लगता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, वैसा करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये हो गए आपकी 4 चीज़ें जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और ये चारों चीज़ें अगर आपके पास मिल जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इन चारों ही चीज़ों की आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आप KVS को लेकर के ही मुझे वीडियोज़ जो है मोस्टली अपलोड करते रहना है। ठीक है, और ख़ासतौर से उन टॉपिक को लेकर के जो टॉपिक चेंज नहीं होने वाले हैं या जो सिलेबस में आने वाले हैं, जिनके 99% चांसेस हैं आने के, तो मैं उनको लेकर के वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। अब ये 4 चीज़ें हो गई, ये बहुत कंपलसरी चीज़ें हैं, इनके बिना आप KVS का एग्ज़ाम देने का सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब इन 4 चीज़ों के अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो है फोकस, यानी कि अपनी पढ़ाई पर फोकस रहिए। अगर आप PRT की तैयारी करें तो पूरे डेडिकेटेड हो जाइए, एटलीस्ट 6-7 घंटे तो कम से कम आप पढ़िए ही पढ़िए। ठीक है, और नोटिफिकेशन निकल आए तो और ज़्यादा पढ़िए। और TGT की तैयारी करें तो फिर आप उसकी तैयारी करिए, उस पर फोकस्ड रहिए। आप जिसकी भी तैयारी करें उस पर बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। ठीक, सेकेंड चीज़ कंसिस्टेंसी बना करके रखिए, यानी कि लगातार पढ़िए। भले आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ें, पर रोज़ पढ़ें। ऐसा नहीं करना है कि आज 8 घंटे पढ़ लिया तो कल का गैप कर दिया, फिर परसों 8 घंटे पढ़ लिया फिर एक दिन का गैप कर दिया। ऐसा नहीं करना है। भले रोज़ 4-4 घंटे पढ़िए, लेकिन एक लगातार एक कंटिन्यूटी बना करके रखिए। ठीक, थर्ड चीज़ है आपकी हार्ड वर्क। ठीक, मेहनत करिए, कोई शॉर्टकट पे मत जाइए। हाँ, मेहनत के साथ आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं कि क्या चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, किन चीज़ों को कैसे क्या पढ़ना है, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट बिल्कुल भी प्लान मत करिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप KVS, PRT, TGT, PGT जिसके लिए भी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं KVS से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत देख सकते हैं। और मैं आपसे कह दूं कि आज से, अभी से, इसी वक्त से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप स्टार्ट कर दें और बिल्कुल लग जाएं तैयारी में, और आप KVS इस बार तो पार करना ही करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।